Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. A very good evening to all of you, and today in this lecture I would like to discuss about the cellular junction or cell junction. जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, सेलुलर माने होता है कोशीय, जंक्शन माने होता है संगम, कोशीय संगम, जहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को कहते हैं जंक्शन, उसे कहते हैं हिंदी में संगम. सो सेलुलर जंक्शन मीन्स दैट where the various cells they are joined together at a point that is known as junction, because the various cells are joining together at a point forming the cellular junction. उसी को सेल जंक्शन भी कहते हैं. सेल जंक्शन कोशा का जंक्शन, आर से कहते हैं सेलुलर जंक्शन, कोशीय जंक्शन, आर से कहते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस. तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर जंक्शन बनता है वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है. सेल जंक्शन और सेलुलर जंक्शन और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, ये तीन नाम हैं इनकी. चाहे कोशीय जंक्शन, चाहे कोशा जंक्शन, अथवा जहाँ पर जंक्शन बनता है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स संरचना बन जाती है, इसलिए इसको जंक्शनल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. और एक क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, ये एक वर्ग की कोशीय संरचनाएँ होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सारी प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस से बनी होती हैं. दैट प्रोवाइड, दैट माने जो कि प्रोवाइड माने प्रदान करती हैं, कॉन्टैक्ट माने होता है संपर्क, और एडिशन माने चिपकना या जुड़ना, जो कि प्रदान करती हैं संपर्क अथवा जुड़ाव बिटवीन द नेबरिंग सेल, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच, और बिटवीन ए सेल अथवा कोशिकाओं के बीच, और इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द एनिमल, अथवा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो ईसीएम होता है जंतुओं में, उनके बीच जुड़ने में मदद करती हैं या उनके बीच यह पाई जाती हैं. एक तरह से मैं फिर से बता दूं आपको, सेल जंक्शन जिसे हम कहते हैं कोशा का जंक्शन, और एक सेलुलर जंक्शन जिसको हम कहते हैं कोशीय जंक्शन, और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस. तो तीन नाम हैं इनकी, सेल जंक्शन और सेलुलर जंक्शन और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, और एक क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर. पॉइंट वाइज आप दिमाग में फीड करिए. सेल जंक्शन क्या है, सेलुलर जंक्शन क्या है, ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं. तो तीनों के बारे में एक लाइन का आंसर है, ऑल ऑफ ऑल, ये मीन्स सेल जंक्शन, सेलुलर जंक्शन और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस आर ए क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. यह एक प्रकार की कोशिकीय संरचनाएं होती हैं जो बहुत सारे प्रोटीन, मल्टी प्रोटीन का मतलब बहुत सारे प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बनी होती हैं, जिसके द्वारा जो कॉन्टैक्ट, दैट प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट, जिसके द्वारा संपर्क होता है, और एडिशन वाले चिपकती हैं कोशिकाएं, अपनी बड़ी पड़ोसी कोशिकाओं से चिपकती हैं, अथवा सेल के बीच चिपकती हैं, अथवा ईसीएम से चिपकती हैं, उनको कहते हैं सेल जंक्शन. ठीक है, तो याद हो गया होगा, एकदम वेरी क्लियर है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. सेल जंक्शन आर कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेल जंक्शन माने कोशिकाओं का संगम. कोशिकाओं का संगम क्या होता है? सेल जंक्शन आर कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये संपर्क बिंदु होते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इन द टिश्यू. सेल जंक्शन क्या होते हैं? जो कोशिका के बिंदु होते हैं वो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, संपर्क बिंदु होते हैं, जहाँ पर कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लीजिए टिश्यू है, टिश्यू बहुत सारी सेल से मिलकर बनेगा, तो बहुत सारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं आपस में जिस बिंदु पर जुड़ती हैं उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, एंड दैट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज फॉर्मिंग द सेल जंक्शन. तो बहुत क्लियर सी बात है, सेल जंक्शन वह कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जो विभिन्न कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है, और विभिन्न कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये सेल है, बी सेल है, दोनों के बीच देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ रही है, जिसे कहते हैं सीजे माने सेल जंक्शन. ये सेल ए है और सेल बी है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल बी, एंड बोथ द सेल्स दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर, एंड बोथ द cells they are forming the cell junction, and the plasma membrane of cell A
is joined with the plasma membrane of the cell B, forming the cell junction. So it is very clear that cell junctions are the contact point. सेल जंक्शन जो होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, संपर्क बिंदु होते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स इन द टिश्यू, जो विभिन्न टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की आपस में जुड़ने के कारण बनते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन पार्ट पर देयर आर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन। देयर आर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन। वहाँ पर 5 मुख्य प्रकार के सेल जंक्शन हैं। पहले का नाम है टाइट जंक्शन और जोना आकुलिडेंस, दूसरा है एडहियरेंस जंक्शन और जोना एडहियरेंस और एंकरिंग जंक्शन, तीसरा है डेस्मोसोम और मैकुला एडहियरेंस, चौथा है गैप जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन, पांचवा है हेमी डिस्मोसोम। अब हम 1 बाय 1 एक एक की हम चर्चा करेंगे। So now let us move forward and we will discuss about all the 5 kind of junctions, in which we are talking about the first junction, that is the tight junction, or that is also known as zona occludens. टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड। जो टाइट जंक्शन होते हैं वह वेब माने जाल जैसी, वेब माने होता है जाल, लाइक माने जैसी, स्ट्रैंड माने किस्म की। तो जो टाइट जंक्शन होते हैं वेब लाइक स्ट्रैंड जैसे होते हैं, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ठीक है, सो टाइट जंक्शंस आर कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड। टाइट जंक्शन जो होते हैं जाल जैसे किस्म के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं, दैट फ्यूज टू द आउटर सरफेस ऑफ द एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर। जो होते हैं दैट माने जो कि फ्यूज माने जुड़ जाते हैं, टुगेदर माने साथ, किसके साथ? जो जैसे मान लीजिए 2 सेल है तो दोनों सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर सरफेस पे जुड़ती है और बना लेती है टाइट जंक्शन, दैट फ्यूज द आउटर सरफेस ऑफ द एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से फ्यूज माने जुड़ करके, कहाँ से जुड़ करके? जो बगल में स्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से जुड़ करके बना लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए तब उसके बाद समझाते हैं इसको, इसका फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। जैसे सेल ए है, ये बाहर की सेल है, ये सेल है ए है, ये सेल बी है, ठीक है, ये सेल बी है और एक सेल ए है। तो सेल ए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये जो ऊपर नीचे दिख रहे हैं ये सब जोड़, ये वेब लाइक जोड़ है। अब क्या है, मान लीजिए पहली वाला जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये सेल ए की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और दूसरा वाला जो है इस सेल बी का की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब दोनों आपस में जुड़ गए और बना लिए टाइट जंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए इसे लिखा गया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ये राउंड स्ट्रक्चर को नहीं दिखाया गया, यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि टाइट जंक्शन बन रहा है। बट दिस टाइट जंक्शन जो बन रहा है वो जंक्शनल प्रोटीन के द्वारा बन रहा है, इसलिए लिखा गया जंक्शन प्रोटीन ए। ये 2 जंक्शन प्रोटीन है। जंक्शन प्रोटीन एक लाइन से है, देखिए लाइन से जंक्शन प्रोटीन है। पहली वाली जो है सेल ए की जंक्शन प्रोटीन है, दूसरी वाली सेल बी की जंक्शन प्रोटीन है। तो दोनों आपस में जुड़ करके बना रही हैं टाइट जंक्शन। ये जंक्शन प्रोटीन है, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल ए की होगी, और इसी तरह बाहर की साइड में जो है इसके नीचे जस्ट सेल ए की होगी। तो कुल मिला करके यहाँ 3 चीज़ नोट करना है। सेल बी है, ये सेल ए की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये 2 प्रोटीन है ए और बी, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ये सेल ए की मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये सेल बी की मल्टी प्रोटीन है। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, बनाते हैं टाइट जंक्शन। यहाँ पे टाइट जंक्शन बन रहा है। जो प्रोटीन टाइट जंक्शन बनाती है उनको जंक्शन प्रोटीन कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, आगे कुछ बात कर लेते हैं। और देखिए ये हम बात कर रहे थे टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रैंड ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। टाइट जंक्शन जो होते हैं वेब लाइक स्ट्रैंड जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं, दैट फ्यूज द आउटर सरफेस ऑफ द एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर।
जो कि दैट फ्यूज माने आपस में जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस होती हैं आपस में फ्यूज करके टाइट जंक्शन का निर्माण कर लेते हैं। सील ऑफ पैसेज वे बिटवीन द एडजेसेंट सेल, और इस तरह से जो प्रवाह होता रहता है बगल की कोशिकाओं के बीच में उसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फंक्शन देखिए, टाइट जंक्शन सील इंटरसेलुलर स्पेस। फंक्शन क्या है टाइट जंक्शन का? टाइट जंक्शन जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस को जो है सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दीज एक्ट से बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल। दीज माने ए एक्ट माने इस एक्ट माने कार्य करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं? बैरियर का काम करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं। तो डिफ्यूजन माने विसरण होने वाले माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल माने लार्ज मॉलिक्यूल। इस तरह से जो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके विस्तरण के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। दस दीज सर्व्स टू, इस तरह से ये संपन्न करते हैं दो चीज़ें। पहला क्या करते हैं, इनका काम क्या है? प्रिवेंट द फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द सेल ल्यूमेन। प्रिवेंट माने रोक देते हैं, फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंस माने होता है पदार्थों के स्वतंत्र प्रवाह से, टू एंड फ्रॉम द सेल ल्यूमेन। सेल माने कोसा, ल्यूमेन माने इंटरनल कैविटी। इस तरह से जो सब्सटेंस जो होते हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक सेल के अंदर या सेल की इंटरनल कैविटी से बाहर मूव करते रहते हैं, उनको ये प्रिवेंट कर देते हैं, उनको रोक देते हैं। प्रिवेंट लीकेज ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेटरी प्रोटीन, और जो पैंक्रियास के अंदर सिक्रेटरी प्रोटीन होती है उसको लीकेज से, उसको रिसने से, उससे बहने को रोक देते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनटू द ब्लड, ब्लड माने रक्त से, रक्त के अंदर पाई जाने वाली जो पैंक्रियाटिक सिक्रेटरी प्रोटीन होती है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करती है, उसके लीकेज को भी रोक देते हैं। और थर्ड है दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द डिफरेंट इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट इन दीज रीजन। तो इस तरह से जो टाइट जंक्शंस होते हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग द डिफरेंट इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट। ये जो होते हैं सेल के अंदर विभिन्न प्रकार की अंतःकोशीय पर्यावरण को जो है मेंटेन करते हैं, यानी बनाए रखते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अनदर सेल जंक्शन। नेक्स्ट है, अगला है एडहियरेंस जंक्शन। ठीक है, एडहियरेंस जंक्शन आर जोना एडहियरेंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड द एंकरिंग जंक्शन। इनको दीज आर माने ये हैं, आल्सो माने भी, इनको भी एंकरिंग जंक्शन के नाम से जाना जाता है। एंकरिंग माने सहारा देने वाले, जंक्शन माने संगम या जोड़, इसको इंटरमीडिएरी जंक्शन भी कहते हैं। एडहियरेंस जंक्शन कॉन्टेन प्लेकू। एडहियरेंस जंक्शन जो होते हैं प्लेकू धारण करते हैं। प्लेकू माने होता है फलक या पटिया, पट्टीदार संरचनाएं। प्लेकू क्या होते हैं? ये डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लेकू की बात करें तो व्हाट इज प्लेकू? प्लेकू इज ए डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लेकू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन की एक डेंस लेयर होती है, एक घनी परत होती है। प्लेकू अटैच बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड टू द माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। प्लेकू क्या करती है? अटैच माने जोड़ देती है बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्लेकू जो होती है दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन को और माइक्रोफिलामेंट जो पाया जाता है साइटोस्केलेटन में, उस दोनों को जोड़ देती है। यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन बोथ आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द एडहियरेंस जंक्शन और विद द हेल्प ऑफ प्लेकू। तो प्लेकू क्या करती है? मेम्ब्रेन प्रोटीन और माइक्रोफिलामेंट जो साइटोस्केलेटन के होते हैं उनको जोड़ देती है। आगे है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड कैड्रिन। तो इस तरह से इनके अंदर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको नाम है कैड्रिन। कैड्रिन जो है इन सेल के बीच जो है जोड़ने का काम करती है। इसका एक डायग्राम देखते हैं आगे, देखिए इसमें डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये जो है दो सेल है, मान लीजिए ये सेल ए है और ये सेल बी है। ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फर्स्ट सेल की, ये सेकंड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है बगल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल ए है, ये सेल बी है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए है। अब क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है माइक्रोफिलामेंट जिसका नाम है एक्टिन। ये प्लेकू क्या बन रहा है? देखिए बीच में जैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इधर कैड्रिन है और इधर कैड्रिन है। तो इसके बीच में जो जोड़ बन रहा है उसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है जो कैड्रिन है, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। देखिए जो स्ट्रक्चर बीच में जंक्शन बन रहा है,
यहाँ पर प्लेकू बन रहे हैं। प्लेकू देखिए, इतने प्लेकू इधर बन रहे हैं इस साइड में, इस साइड के, और इतने ही प्लेकू इस साइड बन रहे हैं, इस साइड। तो इसे कहते हैं, देखिए माइक्रोफिलामेंट। अब ये प्लेकू जाकर के माइक्रोफिलामेंट से जुड़ जाता है और बना लेता है एडिशन बेल्ट। तो पहली बात 2 चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले क्या बना, ये फर्स्ट सेल की एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकंड की है। दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में अटैच करती हैं। दोनों को जोड़ता कौन है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका नाम क्या है, कैड्रिन। तो जब कैड्रिन जोड़ेगा तो परत बन जाएगी। परत कैसी बनेगी, एक इस साइड बनेगी, एक इस साइड बनेगी। देखिए एक पहली परत है, ये दूसरी परत है, बीच में देखिए चेन लाइक स्ट्रक्चर है। तो पहली परत भी एक प्लेकू बनाती है, इधर भी एक परत बनाती है प्लेकू। इसके बीच में पाई जाती है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, और ये अटैच करते हैं माइक्रो फिलामेंट एक्टिन से, इसको कहते हैं एडिशन बेल्ट। आगे देखिए, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड कैड्रिन ज्वाइन द सेल। ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम कैड्रिन कहते हैं, वो सेल को ज्वाइन करती है। ईच कैड्रिन इंसर्ट इनटू द प्लेकू। प्रत्येक कैड्रिन जो होती है, इंसर्ट माने प्रविष्ट कर जाती है, अंदर प्रवेश करती है प्लेकू के अंदर, फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अगर हम इसको डायग्राम में देखें, ये जो कैड्रिन है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम कैड्रिन है, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, इसको हम कैड्रिन कहते हैं, ये अपोजिट साइड से इंटर कर जाती है, ठीक है। फिर लिखा है पार्शियली क्रॉसेस द इंटरसेलुलर स्पेस। आंशिक रूप से इंटरसेलुलर स्पेस यानी जो अंतःकोशीय जगह होती है उसको क्रॉस करती है। इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स द स्पेस दैट इज फाउंड बिटवीन द सेल एंड कनेक्ट कैड्रिन ऑफ एन एडजेसेंट सेल। और इस तरह से जो कैड्रिन होती है, एडजेसेंट यानी बगल के कोशिकाओं को आपस में जोड़ देती है। तो कुल मिलाकर के जो कैड्रिन है वही कनेक्ट कर रही है। एपिथेलियल सेल जो है एडियरेन जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। इन एपिथेलियल सेल जो है एडियरेन जंक्शन पाए जाते हैं, ऑफन फॉर्म एक्सटेंसिव जोन कॉल्ड एडहेसिव बेल्ट। तो एपिथेलियल सेल में जो है एडियरेन जंक्शन तो पाए ही जाते हैं, एक्सटेंसिव जोन पाया जाता है, एक फैला हुआ क्षेत्र पाया जाता है, जिसको कहते हैं एडहेसिव बेल्ट। देखिए एडहेसिव बेल्ट, ये प्लेकू एक इस साइड है, एक इस साइड है, इसको कहते हैं, दो तरफ प्लेकू है, जहाँ का प्लेकू माइक्रोफिलामेंट से जुड़ा है, फिर जाकर के एक एडिशन बेल्ट से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, एडिशन जंक्शन हेल्प्स इन एपिथेलियल सरफेस। एडिशन जंक्शन जो होते हैं मदद करते हैं एपिथेलियल माने उपचर्मीय, सरफेस माने सतह से। फंक्शन क्या है, रेसिस्ट माने प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, सिपरेशन माने अलगाव के दौरान, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, जब संकुचनशील क्रियाएं होती हैं तो, या सिपरेशन के समय, अलगाव के समय जब संकुचनशील क्रियाएं होती हैं तो रेसिस्ट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। एज व्हेन फूड मूव्स थ्रू इंटेस्टाइन, जैसे ही भोजन जो है इंटेस्टाइन के अंदर गमन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब है थर्ड है डेस्मोसोम, ठीक है। अगला है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या करते हैं, डेस्मोसोम आर इनका कहते हैं माइकुला एडहियरेंस। डेस्मोसोम आर डिस्क लाइक आर बटन शेप्ड एडहेसिव जंक्शन। डेस्मोसोम जो होते हैं डिस्क शेप्ड, डिस्क का मतलब होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, गोलाकार संरचना जैसे। डेस्मोसोम जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड या राउंडेड स्ट्रक्चर या गोलाकार संरचना जैसे अथवा बटन की आकृति की चिपकने वाले जंक्शन होते हैं। दीज प्रोवाइड मैकेनिकल अटैचमेंट, ये जो होते हैं यांत्रिकीय अटैचमेंट देते हैं, यांत्रिकी जुड़ाव देते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल। ये जो होते हैं बगल में पाई जाने वाली, बगल में स्थित कोशिकाओं के बीच यांत्रिकी जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे है डेस्मोसोम्स आल्सो कंटेन प्लेकू। डेस्मोसोम जो भी प्लेकू धारण करते हैं, इसमें प्लेकू बहुत क्लियर दिखेगा, बट प्लेकू डज नॉट अटैच टू द माइक्रोफिलामेंट। लेकिन इसके पहले वाले में आप देखते थे प्लेकू जो है माइक्रोफिलामेंट से अटैच था, लेकिन डेस्मोसोम में जो है जो प्लेकू होता है माइक्रोफिलामेंट से अटैच नहीं है। यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट सेल की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड सेल की है, इसको कहते हैं एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एडजेसेंट माने बगल में स्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये जो
इधर एक प्लेकू, यह फर्स्ट बन रहा है प्लेकू, एक प्लेकू इधर बन रहा है सेकंड प्लेकू। तो दो प्लेकू तो बन रहे हैं, लेकिन दोनों प्लेकू, इधर का प्लेकू माइक्रोफिलामेंट से अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये जो बीच में बनता है, जो जोड़ती है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, इसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका नाम है कैड्रिन। जैसे वहाँ पहले वाले भी स्ट्रक्चर में था, वैसे ही ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कैड्रिन इन दोनों को कनेक्ट करती है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड है। तो ये भी प्लेकू बनाती हैं, इधर भी प्लेकू बनते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लेकू लिखा है। और ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, डेस्मोसोम प्रिवेंट्स एपिडर्मल सेल, देखिए ये हो गया इतनी बार। आगे देखते हैं। इट अटैच टू एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो डेस्मोसोम क्या करती है, इट माने यह अटैच माने जोड़ती है द एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ देती है। इनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम से जानते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन केराटिन, जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे है, दिस जंक्शंस आर कॉमन एमंग सेल, ये जो जंक्शन होते हैं इन कोशिकाओं में कॉमन होते हैं। दैट मेकअप द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। एंड एमंग द कार्डिक मसल ऑफ द हार्ट, और इसके साथ ही साथ हृदय की कार्डिक पेशियों में भी पाए जाते हैं। ये हो गया होगा, मैंने समझा ही दिया। इस सेल ए की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल बी की है। मान लो इसको एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट सेल की है, सेकंड सेल की है। इन दोनों के बीच जो जंक्शन बन रहा है इसको कहते हैं डेस्मोसोम। इसको बनाता कौन है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका नाम है कैड्रिन। तो इस तरह से इधर जो है देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट लगे हुए हैं। इधर एक प्लेकू बना, इधर एक प्लेकू बना। बाकी ये जो प्लेकू बनते हैं जो है माइक्रोफिलामेंट से इधर अटैच नहीं है। देखिए इसके पहले वाले में अटैच थे, लेकिन ये अटैच होते हैं माइक्रोफिलामेंट से तो नहीं अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ के जो प्लेकू होते हैं डेस्मोसोम के, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच होते हैं। जबकि पहले वाले के जो प्लेकू थे वो माइक्रोफिलामेंट से अटैच थे। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है केराटिन के बने होते हैं। इस तरह से ये हो गया डेस्मोसोम। आगे देखते हैं, आगे है हेमीडेस्मोसोम। नेक्स्ट है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम, हेमी माने हाफ। यहाँ पर डेस्मोसोम, यहाँ पर दो प्लेकू नहीं बनेगा, एक प्लेकू बनेगा। हेमी माने हाफ। हेमीडेस्मोसोम नेम एराइजेज फ्रॉम एज लुक लाइक हाफ ऑफ द डेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम नाम इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि ये आधे डेस्मोसोम होते हैं। दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल, ये बगल वाली कोशिकाओं से जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इन हेमीडेस्मोसोम आर इंटीग्रिन रादर देन कैड्रिन। इसके पहले आप देखते थे जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन थी वो कैड्रिन थी, लेकिन हेमीडेस्मोसोम में क्या होती है, इंटीग्रिन। द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इन हेमीडेस्मोसोम आर इंटीग्रिन। इस तरह से यहाँ पर जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है हेमीडेस्मोसोम में, वो इंटीग्रिन पाई जाती है रादर देन कैड्रिन, ना कि जो है कैड्रिन। द इंटीग्रिन, यहाँ पर इंटीग्रिन होगी। इंटीग्रिन अटैच टू द प्रोटीन लैमिना प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रिन होती है वो अटैच माने चिपका देती है किसको, प्रोटीन लैमिना को, प्रोटीन की परत को। दैट इज प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए अब क्या होगा, सो हेमीडेस्मोसोम अटैच सेल। इस तरह से जो हेमीडेस्मोसोम होती है अटैच माने चिपका देती है सेल माने कोशिकाओं को। नॉट टू ईच अदर, एक दूसरे से नहीं चिपकाती है, बट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन यह बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकाती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए एक सेल ऊपर है एक सेल नीचे है। तो यहाँ पर जो जंक्शन है देखिए, एक दो देखिए दिख रहे हैं ना, ये जो जंक्शन होती है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के बने हैं, जिसका नाम है इंटीग्रिन। ठीक है, इसके पहले जो जंक्शन बनते थे, जैसे मान लीजिए पहले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए है, दूसरे की ये है, मान लो ये फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देखिए जंक्शन बन रहा है। देखिए ये जंक्शन बन रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड है। इसके बीच जो जंक्शन बन रहा है, जो किसकी वजह से बन रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका नाम है इंटीग्रिन। तो यहाँ भी प्लेकू बनता है, लेकिन प्लेकू एक बन रहा है। देखिए फर्स्ट एक प्लेकू इधर बना, लेकिन दूसरे साइड पर प्लेकू नहीं बना। क्यों, क्योंकि हेमी डिस्मोसोम है। हेमी माने हाफ, जहाँ पर एक ही डिस्मोसोम हो, मतलब एक ही प्लेकू बने, वो हेमी डिस्मोसोम है। और यहाँ पर जो जंक्शन बन रहा है यह इस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसी सेल की। तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बता दिया, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ती है, इस बात को याद रखिएगा, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे है सो हेमिडिस्मोसोम अटैच सेल। इस तरह से हेमिडिस्मोसोम जो है कोशिकाओं को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वह कोशिकाओं को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं। आगे है गैप जंक्शन। नेक्स्ट वन है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। गैप जंक्शन, एट गैप जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड कोनेक्सिन। पांचवा है गैप जंक्शन। एट गैप जंक्शन माने गैप जंक्शन पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर फाउंड दैट इज नोन एज कोनेक्सिन। तो जहाँ पर गैप जंक्शन पाया जाता है वहाँ पर एक दूसरी मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम है कोनेक्सिन, दैट फॉर्म द टीनी फ्लूइड फिल्ड टनल। तो गैप माने होता है खाली, जंक्शन माने जोड़। तो गैप जंक्शन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है कोनेक्सिन, जो कि टीनी माने अति सूक्ष्म, फ्लूइड फील्ड माने द्रव्य से भरी हुई, टनल माने सुरंग बना देते हैं। जो एक छोटी द्रव्य से भरी हुई सुरंग बनाते हैं, जिसको कहते हैं कोनेक्शन, जो कनेक्ट करती है सेल को, जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। लास्ट में है देखिए, ये है। अब इसमें क्या है, कुछ इसके फीचर्स देखिए। इन गैप जंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट फ्यूज कम्प्लीटली बाई, इन गैप जंक्शन माने गैप जंक्शन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट फ्यूज्ड कम्प्लीटली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती है, बाई आर सेपरेटेड बाई ए नैरो गैप। कुल मिलाकर के गैप जंक्शन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से कम्प्लीटली फ्यूज नहीं होती है, और वह एक दूसरे से एक पतले या सकरे गैप यानी फाँके यानी स्पेस के द्वारा अलग रहती है। ठीक है ना। आगे है, इसमें जो जंक्शन बनता है थ्रू कोनेक्सिन प्रोटीन के द्वारा बनता है। आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज फ्रॉम साइटोसॉल ऑफ द सेल। आयन और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सेल के साइटोसॉल से जो है वो डिफ्यूज माने विसरित कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, गैप जंक्शंस अलाउ द सेल इन द टिश्यू ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। जो गैप सेल होती है वो अलाउ करती है, इजाज़त देती है सेल्स इन द टिश्यू। जो गैप सेल होती है, गैप जंक्शन होता है, वह टिश्यू के अंदर सेल को इस बात की इजाज़त देता है कि वह अपना कम्युनिकेशन दूसरी कोशिकाओं से इस प्रकार से बनाए रखती हैं। ठीक है ना। आगे है एक डायग्राम है, यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, बहुत देखिए बहुत ऊंची है। यहाँ पर लिखा है पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल फर्स्ट, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल सेकंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट सेल का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकंड सेल है। दोनों के सेल के बीच में देखिए एक गैप बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों जोड़ रही हैं, इनके बीच जो जंक्शन जोड़ती है उनका नाम है कोनेक्सिन। कोनेक्सिन प्रोटीन है। कोनेक्सिन कंपोज्ड ऑफ कोनेक्सिन प्रोटीन। एक ये देखिए दोनों के बीच में बहुत हल्का हल्का बीच में गैप है, देखिए बहुत हल्का हल्का गैप है, इसीलिए इसको गैप जंक्शन कहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं गैप बिटवीन सेल। तो दो कोशिकाओं के बीच में गैप है, फ्लूइड फील्ड टनल बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं गैप जंक्शन। लेकिन जो प्रोटीन इनको कनेक्ट करती है उसका नाम है कोनेक्सिन। ये होती है एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट सेल, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकंड सेल। इनको कहते हैं एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दोनों को जोड़ना है। अब दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ता कौन है, कोनेक्सिन, जो कि कोनेक्सिन प्रोटीन से जुड़ा होता है। दोनों के जंक्शन के बीच में बहुत हल्की सी नैरो गैप पाया जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, गैप बिटवीन सेल, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसलिए इसको गैप जंक्शन कहते हैं। अब देखिए, इन डेवलपिंग एम्ब्रियो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रेवल बाय द गैप जंक्शन। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं, जो विकसित भ्रूण होते हैं, उसमें रासायनिक और वैद्युत सिग्नल जो होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो ट्रेवल माने होता है गमन करते हैं बाय द गैप जंक्शन। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, वो गैप जंक्शन के द्वारा ही ट्रेवल करते हैं। एंड रेगुलेट द ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, जो कि कोशिका की वृद्धि और कोशिका के डिफरेंशिएशन माने अलगाव को जो है वो नियंत्रित करते हैं। और लास्ट में है गैप जंक्शन आल्सो इनेबल्स नर्व
गैप जंक्शन जो होते हैं आल्सो माने भी इनेबल्स माने योग्यता प्रदान करते हैं नर्व माने नाड़ियों को और मसल माने पेशियों को, इम्पल्स माने होता है आवेगों को, तो स्प्रेड रैपिडली अमंग देम। कुल मिलाकर के गैप गैप जंक्शन जो होता है नर्व सेल को और मसल सेल को के अंदर जो इम्पल्सेस होती हैं उनको सेल के अंदर बहुत तेज़ी से फैलने में मदद करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल जंक्शन। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। अब बेल आइकन को दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे फर्दर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी समय से ऊपर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।